लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? मुझे निकालो यहाँ से, निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज, मर जाऊंगी मैं, मेरा सांस रुक रहा है। Acaba Allah korusun. Kötü haber tez duyulur. Telefon çekmeyen bir yerdeler desem o zaman. Everest'e tırmanmadılar Aslı. Alt tarafı İzmir yolundalar. Ne o zaman, ne yani, neden? जवाब दे रही, अगर आंटी का फोन आ गया तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें, जरा सोचो। आपकी बेटी बॉस के साथ गई हुई है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। अरे लड़की, हर वक्त इतना क्यों सोचती रहती हो? तुम बैठ जाओ। मतलब क्या भाग गए वो? हो सकता है। बात ये है कि इतने कौन से बिजी हो गए कि फोन ही नहीं उठा रहे। एक तो एपिक, तुम कहानियां बनाने में माहिर हो। वो अपने बॉस के साथ है और काम के लिए गई है। वो अपना फोन जरूर देख लेगी थोड़ी देर बाद। अरे असली, जब मुझे कुछ नहीं मालूम है तो मुझसे क्यों पूछे जा रही हो तुम? कैसी है वो? फिक्र की बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। घुटन की वजह से बेहोश हुई हैं। वैसे मैंने दवाएं दे दी हैं उन्हें, आप परेशान मत हो।
मेरी एक कॉल पे आप यहाँ आ गए, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मुराद साहब, चांसेस तो नहीं है कि दोबारा ऐसा हो, लेकिन अगर फिर भी तबीयत खराब हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ आ गया कि हमें करना क्या है। तो क्या करोगी? मुराद साहब को फोन करते हैं। हाँ करो फोन और पूछो उनसे। मुराद सर, मेरी दोस्त जो है वो फोन नहीं उठा रही। मेरी दोस्त जो है वो आपके साथ गई थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। और हाँ, उन्हें इस बारे में भी बताना कि हयात जहाँ रहती है वहाँ पर उसके माँ बाप के अलावा हमें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। बकवास आइडिया आया है जहन में मेरे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। दरिया ने प्रोग्राम बनाया था बाहर जाने का, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तुम कहाँ हो? एक्सपो के लिए जा रहे हो? नहीं बाबा, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, मैं एक्सपो के लिए नहीं जा सकूंगा। क्यों, सब खैरियत तो है? बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप मुझे सोना के बाबा का नंबर सेंड कर दें। मुराद, हुआ क्या है? कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं बाबा, परेशानी की बात नहीं है इतनी। फिलहाल आप मुझे नंबर तो सेंड करें। अच्छा ठीक है, मैं सेंड करता हूँ नंबर। मैं उसे एक बार और फोन करके देखती हूँ। हेलो, मैं मुराद बात कर रहा हूँ, हयात का बॉस। क्या वाकई मुराद साहब है? हयात का फोन मुराद साहब ने खुद उठा लिया है। मैं अभी हयात के बाबा को कॉल ही करने वाला था। जी क्यों, क्या हुआ? हयात, उसकी अम्मी के वो हस्बैंड जो कि असल में नहीं है, उसको फोन करने वाले थे। वो क्या? मुझे क्या पता। हेलो मुराद साहब, मैं एपिक बात कर रही हूँ। हेलो एपिक, वो हमें एक्सपो पे जाना था, लेकिन हयात की कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। क्यों, क्या हुआ उसे? वो ऑफिस की लिफ्ट में थी और लिफ्ट अचानक बंद हो गई। जब मैं पहुंचा तो वो बेहोश थी अंदर। डॉक्टर ने देख लिया उसे, अब खतरे से बाहर है वो। यानी हयात आपके घर पर है? सो रही है। मैं भी उसके बाबा को कॉल करने वाला था कि परेशान ना हो। उन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। क्यों? असल में हयात के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए कह रही हूँ। और उन्हें ब्लड प्रेशर भी है। वो इसकी फिक्र करेंगे और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर वो ठीक है और आपके घर में सो रही है तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। Are you sure? जी बिल्कुल मुराद साहब। यार लफ्जों में चलो क्लब चलते हैं दुरूक। मॉम, क्या हो गया है? आप क्या चाह रही हैं मैं बूढ़ी आंटी के साथ डांस करूं? अरे वहाँ तो लड़कियाँ भी होती हैं, चलते हैं दुरूक। अरे वाह, क्या बात है मॉम। आज तो आपकी हंसी में कोई और ही बात है। क्यों बाबा, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुराद से मिलके काफी खुश लग रही है ये। हाँ, क्योंकि आज मेरी और मुराद की मीटिंग अच्छी रही। मेरी मॉम की और मेरे भाई की बात हुई? अच्छा चले बताएं, क्या बात हुई आपकी भाई से? हाँ ना, हमें भी बताओ। मैंने मुराद से पूछा था, उसने तो कुछ नहीं बताया। नहीं, ये बात मेरे और मुराद का सीक्रेट है। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए।
डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। बस एक बुरा ख्वाब था वो। रिलैक्स, सो जाओ। उठ गई तुम? मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूं तुम्हें। ओ, आराम से। चक्कर आ गया मुझे। नींद से अचानक अगर उठो तो ऐसा हो जाता है। बैठो। कब से हूँ मैं आपके घर पर? 4-5 घंटे हो गए। अगर कहो तो डॉक्टर को दोबारा बुलवा लूं मैं। किस लिए? अच्छा, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है। एक्चुअली तुम्हारी तबीयत लिफ्ट में खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो लिफ्ट में फंस गई थी ना मुराद सर। अच्छा, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक है अब। उस वक्त से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे आप? हाँ, वो तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए इसलिए। तुम्हारे बाबा को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा को? बाबा तो परेशान हो गए होंगे मेरी तबीयत का सुन के। आपने बात नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड को बताया, उसने नहीं बताया होगा उन्हें। उन्हें कॉल करनी है मुझे। ठीक है, ये लो। जल्दी में तुम अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल गई थी। मैं कॉल कर रहा था तो मिल गया मुझे। तुम्हारा बैग मैंने ऑफिस से मंगवा लिया है, चाहो तो फ्रेश होकर चेंज कर लो। मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूं। और हाँ, प्लीज दिमाग पर जोर मत डालना, अगर फिर से बेहोश हो गई तो मुझे और जागना पड़ेगा। ओके। हाँ, कोई और काम तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूं। बाबा से बात कर लो, फिर बाहर आ जाना। ठीक है। हयात, इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बहुत मासूमियत दिख रही है मुझे। कहीं ये तुम्हारी बेहोशी का कमाल तो नहीं? कॉल कर लो। हेलो। हेलो हयात, कैसे हो? ठीक हो ना तुम? अरे है, क्या बात है, एक ही वेल पे उठ गई। ये तो तारीख में बात आएगी। तुम दोस्त हो मेरी हयात। परेशान थी मैं, कैसे सो सकती थी? अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो? उसको बोलने दोगी तो वो तुम्हें बताएगी ना। हाँ बिल्कुल नहीं दूंगी इसे इजाजत। क्या कर लोगी तुम मेरा? तुम्हें बोलने का मौका दे रही हो, ये काफी नहीं? शुक्र अदा करो इस पर तुम। लड़ाई करो, मेरा सर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। मुराद के घर में उठी हो, अब क्यों पागल हो रही हो? यही तो प्रॉब्लम है, अब क्या करूं? अम्मी ने फोन कर लिया तो फिर? कसम से हयात, मुराद साहब ने इतनी जिद की कि इसे रात यहीं रहने दे। हम तो इनकार ही ना कर सके। इतने प्यार से कहा कि किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं अरेंज कर लूंगा। हमने भी फौरन कहा कि जाओ रांझा, हीर तुम्हारी हुई। ऐसा लग रहा था बस
गाना गाना ही बाकी रह गया है। मेरे जहन में तो बैकग्राउंड पे ऐसे गाने चल रहे थे कि बस। और मैंने भी फुल बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। क्या कह रही हो? टेंशन मत लो, सब ओके हो गया है। हाँ, मुराद भी कह रहा था टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या? जब तुम सोकर उठी तो मुराद साहब वहाँ तुम्हारे पास थे? हयात, ये लड़का ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल मुझे। क्या हो गया तुम्हें एपिक? वो मुझसे सिर्फ ये पूछ रहे थे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये तो गए काम से। हाँ, अब तो दोनों का काम हो गया। शायद वो मेरे लिए कुछ बना रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। वेट नहीं कराना चाहिए उन्हें। क्या हो गया तुम्हें? खुशी से इसे नींद आ गई। अच्छा हयात, अगर एमने आंटी की कॉल आई तो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, कॉल उठा लेना। एक बात और, उसे अपनी सारी फीलिंग्स मत शो कर देना आज ही। इन मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, ये बहुत खराब होते हैं, तो सब कुछ संभल कर करना। अरे बाबा टेंशन मत लो, समझ गई। ओके तो ऐसे बोला जैसे यही करेगी। असली उठो यार। ए अरे भाई, ये तो सचमुच ही सो गई है। चलो एपिक, तुम भी सो जाओ वरना ऑफिस के लिए आंख नहीं खुलेगी। दुरुक, मुझे भी सिखाओ ये स्टेप कैसे होगा, ये पाँव की मूवमेंट कैसे पहले होगी, इस ये पोजीशन में खड़ी हूँ। हाँ, एक स्टेप आगे और आगे। हाँ ये बहुत मजा आ रहा है मुझे। निजात, तुम थक गए हो क्या? बूढ़े हो गए हो तुम। बाबा देख रहे हैं, आप तो थक गए मगर मॉम की एनर्जी अभी तक वैसी ही है। हाँ हाँ, कह लो जो कहना है तुम्हें। एक बार तुम दोनों मेरा काम संभाल लो, फिर देखना तुम दोनों माँ बेटा क्या करके दिखाते हो। अरे तुम बस बातें ही बनाओ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी बीवी बहुत खुश लग रही है आज, खैरियत तो है? हाँ अम्मी, बिल्कुल खैरियत। मुराद से मुलाकात हुई थी आज इसकी, दोनों की नाराजगी दूर हो गई। आप तो जानती हैं कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, सब संभाल ले। तो मसला हल कैसे हुआ? मुराद से बात की थी मैंने, ना वो कुछ बता रहा है ना ये कुछ बता रही है। जितना मैं मुराद को जानती हूँ, अगर उसकी गलती नहीं होगी तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये तुम्हारी बेगम तो बगैर किसी वजह के उस पर गुस्सा करती है, और इसने इतनी आसानी से छोड़ दिया। अम्मी, आपका तो मसला ही अलग है, हर वक्त इसके पीछे लगी रहती हैं आप। बस ये क्यों नहीं देखती कि सब ठीक हैं और खुश हैं? आप भी खुश हो जाएं ना, क्यों इतना सोचती हैं? Aynı ben. Ne kadar da lezzetli. İnsan yedikçe yiyesi geliyor. Kız bana 2 gündür 4 ऐसा केक तो मैंने कभी नहीं खाया। इतने मजे का है कि मैं तो पागल हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है दीदम कि मेरे अंदर ये कोई हलचल मच। बहुत अच्छा फैसला किया है, हर किसी से ऐसे चिपकते नहीं है, लोग फिर तंग आने लगते हैं। तुम एक डिसेंट लड़की हो, तुम्हें कोई लड़का मिल जाएगा, फिर तुम उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करना और खुश रहना। ज्यादा तंग मत करना उससे। मैंने मुराद का पीछा ना करने का फैसला किया है, वो तो आएगा। क्या तुम अभी तक उसी के पीछे पड़ी हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है दीदम? खोलो अपनी आंखें, पहचानो हकीकत को। हर बार एक नया सरप्राइज होता है। वो जिंदगी है क्या जिसमें सरप्राइज ना हो, टूअल?
क्या करूंगी? ये तो खराब हो गई शायद। इस मशीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपकी इत्तला के लिए। इसमें यह भी लगाया जाता है। गुड मॉर्निंग। लगता है मेडिसिन का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुबह से क्या क्या काम कर लिया तुमने? थोड़ी सी सफाई की और कुछ बर्तन भी धो दिया। फिर जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बना दिया जाए आपके लिए। तो क्या बनाया? ऐसे ही सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। तो इसके बाद तुम घर जाओगी? जी हाँ। क्यों नहीं जाऊं क्या? नहीं, चली जाना, मगर उससे पहले साथ में नाश्ता कर लेते दोनों, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, नाश्ता कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। Epic. 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 हाँ। Epic. आखिर हुआ क्या है? इस तरह उदास यहाँ बैठने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखो मैंने केक बनाया है तुम्हारे लिए। चक्कर ही बता दो कि कैसा बना है। नहीं, मुझे नहीं खाना है और मुझे तंग मत करो। और तुम मेरे सर पर क्यों बैठी हो? हाँ, ये करीम यहाँ पर क्या कर रहा है यार? तुमने याद किया और मैं आ गया। करीम, तुमने वादा किया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे अगर किसी ने देख लिया तुम्हें। मुझे मुखबरी हुई थी कि दोनों आंटीज घर पर नहीं है। असली यकीन नहीं आ रहा मुझे। देखो अब एक बात यह है, ये मुखबरी मैंने तुम्हारे लिए की। हयात नहीं थी और तुम इतनी उदास हो कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। करीम को देखकर तुम्हारे चेहरे पे रौनक आ जाती है और तुम्हारे दिल का मौसम बदल जाता है, इसलिए मैंने करीम को लिया। अच्छा किया। Bak, siz ikiniz. Ne karıştırıyorsunuz? Bilmiyorum. Ama Kerem benim hiç halim yok. Uğraşma benimle. Vallahi kafa göz girişirim ha. Tamam işte. Ben de o yüzden geldim. Kafa göz giriş diye geldim. Öfkeli. जितना चाहो लड़ लो। चलो आप बाहर चलें। पागल हो क्या? कहीं नहीं जाना मुझे। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। करीम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। असली इसे वक्त जाए बगैर ले चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चले के कहते हैं। İmdat! İnsan kaçırıyorlar! Vahşi İpek'im benim. Birazdan seninle bak Karagan dişi savaşacağız. Isırma. Aslı bu ısırıyor mu hep? Evet. Isırdı beni ya. Asansörde kalacak günü buldum. Ben mi istedim? Hayret bir şey. वैसे मुझे याद नहीं मैंने कभी कोई एक्सपो मिस की हो। एक्सपो के लिए माफी चाहती हूँ, मगर हॉलिडे के लिए नहीं। वो तो आप अभी भी जा सकते हैं ना? नहीं, अब नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। एक रात के Öyle bir gecenin gidip gelinmez. Daha uzun kal. Pazartesi iş var. Senin de kolayın bulunmuyor. Ama hafta sonu için bir şeyler yapabiliriz bence. Ne gibi mesela? Havuza gireriz. Ben yüzme bilmiyorum. Ayrıca zaten sen her zaman yapıyorsundur onu. Ben sana öğretirim. Ben yüzme konusunda umutsuz vakayım. Ayrıca benim yavaştan kalkmam gerekiyor. Yüzme bilmeyen hayat uzmanı olmaz bence. Kaldı alayım boyunun ölçüsünü. Sen bana meydan mı okuyorsun? Haşa. Çalışanına iddiaya girmem ben. Ha. Çalışan olmasa iddialaşacaksın yani. Neydi? जो कहो उसे पूरा करो।
नहीं, ऐसे नहीं है। जिस काम का इरादा कर लो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं जब इरादा कर लेता हूं तो उस इरादे से पीछे नहीं हटता हूं कभी भी। ये बात याद रखना। तो आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप? कभी भी नहीं। Nereden geldi bu organizasyon? Çete mi aldınız başıma? Söylemesi ayıp 1,5 yıldır kursa devam ediyorum. Kroşelerimin tadına bakan bir daha unutamaz. Ama sen ne yapıyorsun? Öfkeni içinde tutuyorsun. İçinde tutmak yok. Dışarı atmak lazım onu arada. हाँ करीम बिल्कुल सही कह रहा है। तुम इस पर सारा गुस्सा निकाल दो अपना। ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। ऐसा करो कि तुम इसके मुंह पे पंच मारो। इतना मारो कि ये उठने के काबिल न रहे। देखो तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इसके बाद मुझे मत कहना कि मैंने क्या किया। नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो मारो मुझे। अब जल्दी से शुरू हो जाओ। हाँ करीम, हाँ सोच लो, फिर से हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए तुम्हें। अरे इसकी बातें तो सुनो यार। कितनी धान पान सी तो है ये। तुमने सुना असली? ये मुझ जैसे हट्टे कट्टे को धमकी दे रही है। इसके नन्हे मुन्ने पंच। करीम, करीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम तो एक पंच में ही गिर गए हो। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। 1 2 3 4। ऐसा कोई करता है क्या यार? मैं उस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं था जब तुमने मुझे पंच मारा था। अरे यार अभी तो बात कर रहे हैं, सुनो तो सही। तुम देख रही हो ना इसे? एपिक तुम्हारा पंच है बहुत भारी। अल्पित जरा ख्याल करो। आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें भी बहुत शौक हो रहा था ना? बचा तुम भी। नहीं, बचाओ मुझे। अरे 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 करीम देखो ये मुझे अरे बस करो एपिक, बस करो। हार मान गई बेचारी, हार मान गई। अरे माफ कर दो बेचारी को। माफ कर दो। अरे रुक जाओ। आपने जो बताया था वो मैं दोबारा बता दूं। पानी मुझे खुद ऊपर ले आएगा। और जब तक आप साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। जबरदस्त, अब तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। 4. हाँ, एक और बात, पानी के अंदर मुंह नहीं खोलना और चीखना बिल्कुल। Niye bağırmak isteyeyim ki? 5. नहीं। पानी में जाने से पहले हमेशा गहरी सांस लेना, क्योंकि पानी में जाने के बाद हम सांस नहीं ले सकते। समझ गई ये बात? क्या? सांस लिए बगैर कैसे करूंगी? इसके अलावा और कोई रास्ता Hayır olmaz, böyle olmaz, bak çok kötü olur sonra. Olur hadi. Hayır. Ya bak derin bir nefes alıyoruz. नहीं। Can. ये पुल तो इतना गहरा नहीं है। हाँ पता है मुझे। तो आपने ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कहा था ना? अब याद रखना, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे अरे बस करो, मत करो प्लीज। अच्छा तुम जीत गई। ओके बस। देखिए मुराद, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुराद देखिए, मुझे डर लग रहा है। ऊपर आ जाएं आप। मुराद कहाँ हैं आप? रेस लगाएंगी आप? मेरा नाम भी हयात है। आपसे ही स्विमिंग सीखकर आपको ही हराऊंगी, देखिएगा। ओके।
ये मेरा पीछा ना छोड़ने के लिए, मारो। ये मुझे बार बार कॉल करने के लिए, जानू जरूर मारो लेकिन जरा मुस्कुरा भी दो। और ये मेरी बात ना मानने के लिए, और ये कि तुम मुझे एक दिन जरूर धोखा दोगे। क्या कहा? मैं तुम्हें धोखा दूंगा? दोगे, मुझे पता है, इसलिए पहले ही तुमसे अपना बदला ले लूंगी। नहीं बचोगे तुम आज मेरे हाथों से। एपिक, एपिक बस करो। एपिक क्या कर रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या उस बेचारे को मार कर ही दम लोगी? कुछ तो ख्याल करो। ठीक है, उसे छोड़ देती हूँ, उसके हिस्से की मार तुम खा लो। बचाओ! ये तुम्हारी वजह से इस हद तक पहुँच गया है, पीछा ही नहीं छोड़ा। हाँ। वैसे तुम मेरी इतनी प्यारी दोस्त हो, तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे कर सकती मुझे छोड़ दो। हाँ देखो मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी और करीम को भी नहीं बुलाऊंगी, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। इसकी बात तो मैं हरगिज़ नहीं आऊंगी मैं। हाँ, मुझे तुमसे दोबारा नहीं पिटना, बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत मजा आ रहा है मुझे, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। हाँ वादा, पक्का वादा है तुमसे, पक्का। आई 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 आई। इतना खुश क्यों हो रही हो? अभी तो बहुत कुछ सीखना है तुमने। खुश मैं इसलिए हूँ कि जो मैंने शर्त लगाई थी आपसे स्विमिंग सीखने की, वो मैं जीत चुकी हूँ। अच्छा ये क्या है? फिशिंग रॉड है, इसे सेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हम फिशिंग करेंगे? नहीं, अगर तुम चाहो तो इससे हम परिंदे भी पकड़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मजाक किया है आपने। मैं मजाक नहीं करता, ये तो दुरू को तुम्हारी आदत है। That's it, ये तो हो गया तैयार। ठीक है, चैलेंज ये है कि पहले मछली कौन पकड़ेगा। पहली तो मैं ही पकड़ूंगा क्योंकि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। चलो तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। मैं तो बड़ी फिश पकड़ ही लूंगा, लेकिन अगर तुमने छोटी फिश भी पकड़ ली तो तुम जीत गई। एक मिनट रुक जाएं। आपको मालूम नहीं है, मुझे ये गेम बहुत अच्छे से आता है। वो कैसे? वो ऐसे, बाबा की वजह से, उन्हीं से सीखा। उनके साथ जाया करती थी जब वो जाते थे फिशिंग करने, तो इसलिए मुझे भी आ गया। ओके, देखो मुझे गौर से। देख रही हूँ। कुछ देर के बाद तुम ये देखोगी कि ऐसे ही तुम्हारे सामने एक विनर खड़ा होगा। चलो चलते हैं। ये वाला तुम ले लो। ठीक है, दूसरा ले लो। हाँ, चलो। देखो ये कैसा हसी समा है जो तुम मेरे साथ यहाँ है। हमले मेरा हाथ अब तो न जाऊं तुझसे मैं कहीं दूर। जाने मन मुझ में तू बसा है, तुझसे ही तू मेरा जहाँ है। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। मुझको तो खुद में संभाले, दिल में तो मुझको बसा ले। सांसें जो मेरी चलती है, इनको तू अपना बना ले। पास है जो अब तू मेरे, जिंदगी मेरी हंसी है। तू मेरे दिल को छू ले, बस अब तेरी ही कमी है। आजा मेरे पास अब तू जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। इस दिल में बस अब है तू, बस तू ही है मेरे चार सू।
तुझको मैं अब हर सू, आजा मेरे पास अब तू, चाहूं तुझको मैं अब हर सू। दर्द से हाल बुरा है। आज तक मैडम ने तो मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया है, जरा रहम नहीं आया तुमको? आए तुम्हारा शुक्रिया असली। एपेक, जानू तुम्हारा पंच बहुत जोर से पड़ा था, यकीन मानो। जानू शानू मत कहो मुझे, वरना दोबारा पिटोगे। ओके ठीक है भाई, ठीक है। हम तो वैसे भी मोहम्मद अली किले और बॉक्सिंग के आशिक हैं यार। हमें पता नहीं था कि बॉक्सर ही मिल जाएगी। स्कूल में बहुत सारे लड़कों को सबक सिखा चुकी हूँ मैं। गलत लड़की चुन ली है तुमने। क्या गलत लड़की चुनी है? बिल्कुल सही लड़की चुनी। अभी मार खाई है तुमने, भूल गए? क्या हुआ, हार मान ली क्या तुमने? मैं क्यों हार मानूंगी? हयात नाम है मेरा, मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मगर अब इससे ज्यादा हुआ तो जरूर मर जाऊंगी मैं। ठीक है, हार मान लो फिर। बिल्कुल नहीं। तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, रहने दो। क्या है, रोको नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगी अब। नहीं हो पाएगा तुमसे, रहने दो, दे दो मुझे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल क्यूट से बंदर जैसी है। अच्छा ठीक है भाई, मैं हार मान लेता हूँ। ओके बस छोड़ दो। बातें मत बनाओ, जवाब देना होगा। बिल्कुल बातें नहीं बना रहा हूँ मैं, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, बता दूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमसे क्या पूछूं। सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। हाँ मैं सोच रही हूँ। यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है ना, मैं जरा वहाँ हवा ले लूं। आती हूँ, 1 मिनट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एकदम से ऐसा मौसम हो गया है कि बहुत गर्मी लगने लग गई मुराद। छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी खुद ही। छोड़ दूं? मतलब ये कह रही हो कि तुम्हें गिरना है? ये बोला मैंने? जी हाँ, यही। नहीं, मैंने नहीं कहा। इतना तो याद है मुझे, मैंने नहीं कहा ऐसा। छोड़। तो छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें। आया तुम तो कहीं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ बस 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 बस, तुम फिर से शर्त लगाने का सोच रही होगी, समझ गया मैं। मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूं तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हयात ये बात इस तरह बताऊंगा मैं तुम्हें। समझ सकती हूँ। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा।
वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मुराद सर, मुराद, मुराद, एक मिनट। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्या मतलब, तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या कुछ ऐसा हुआ है कल जो मुझे याद होना जरूरी है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा, शायद तुम्हें भूलना अच्छा लगता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मालूम नहीं, आता हूं भी। सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? शायद डिस्टर्ब कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाओ यहाँ से तुम। जो कहना है कह के चली जाऊंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी दीदम। पहले सुन लो फिर कर लेना फैसला, क्योंकि ये बात हम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बोलो क्या कहना है? प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैंने टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।